सबको राधे राधे। बड़ा एक छोटा सा प्रसंग आपसे शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं एक अजनबी किसी से मिलने उसके घर गया किसी के, तो वहां जब पहुंचा तो वहां उनके नौकर ने उनको मेहमान कक्ष में बिठाया और कहा कि आप बैठो, मैं मालिक से बोलकर आता हूं। तो वो मेहमान कक्ष बहुत बड़ा था, क्योंकि वो जो मालिक था उसका बहुत पैसे वाला और बहुत बड़ा आदमी था। तो जब वो अजनबी मेहमान कक्ष में बैठा था तो उसने चारों तरफ निगाह मारी तो एक से एक खूबसूरत पेंटिंग, कई गिफ्ट और भी पता नहीं कितना सुंदर सा सामान उस मेहमान कक्ष में रखा हुआ था। तो उसने एक मन में आया कि शायद मैं आया हूं इनसे मिलने किसी काम से और मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन किसी के घर भी अगर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसने क्या किया कि एक पेंटिंग उस दीवार से उसके कक्ष में से उतारी और अपने पास रख ली। और जैसे ही वो मालिक उस घर का आया तो उसने वो पेंटिंग उसको उपहार में दी और बोला कि ये मैं आपके लिए लाया। जब उसने मालिक ने वो पेंटिंग देखी तो वो देखते ही समझ गया कि ये पेंटिंग तो मेरी है, मेरे घर पे लगी थी और मेरी ही चीज ये उतार कर और मुझे ही भेंट कर रहा है। तो वो सन्न रह गया। अब आप ही बताएं कि अगर आपकी ही कोई चीज दी हुई और आपको ही कोई भेंट स्वरूप वापस करे तो क्या आप खुश होगे? नहीं खुश होगे। तो ऐसे ही हम सब लोग गलती कर जाते हैं उस ईश्वर के साथ, अपने अहंकार में रहते हैं और गलती कर जाते हैं। क्योंकि जो भी रुपया, पैसा, कोई वस्तु, कोई और भी बड़े बड़े उपहार जो हम भगवान को भेंट करते हैं, दान के रूप में करते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद भगवान खुश होगा। वो खुश नहीं होगा, क्योंकि हम भी उसी की ही जो चीज उसने हमें दे रखी है, चाहे वो दौलत हो चाहे रुपया हो, हम जब उसी को ही भेंट वापस कर रहे हैं तो आप ही बताएं वो कहां से खुश होगा? वो खुश नहीं होगा। अगर वो खुश तब होगा, ईश्वर भी कहता है कि मैं भी तभी खुश होऊंगा कि जब तेरे घर में अगर तेरा कोई भाई है, अगर तेरे घर में चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो तेरे से थोड़ा कमजोर है तो उसकी मदद कर। कोई तेरी बहन, उसके बच्चे वो थोड़े कोई कमजोर हैं तो उनकी मदद कर। कोई संसार के अंदर कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, कोई लाचार है, कोई विधवा है, उसकी बेटी है, वो उसकी शादी नहीं कर पा रही तो उसकी शादी करने में मदद कर। कोई गरीब आदमी बच्चा अपनी बेटा को, बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा, वो पढ़ना चाहते हैं, उसकी मदद कर। कोई कमा कर नहीं सकता, अपाहिज है, भोजन की उसकी व्यवस्था कर, किसी की विद्या के लिए उसकी मदद कर, तब जाकर मैं खुश होऊंगा। क्योंकि तेरे कर्म के अच्छे थे जो मैंने तुझे खूब रुपया, पैसा, दौलत दी, ऐसे उनके कर्म कुछ अच्छे नहीं थे। वो इसमें भटक रहे हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अपाहिज हैं, चाहे वो लाचार हैं। लेकिन याद रखना, तू भी मेरा बनाया हुआ है, वो भी मेरे बनाए हुए हैं। मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता,
और तुझे भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन अपना कर्म समझता हुआ जो मैंने तुझे इस संसार में भरपूर दिया है, तो उसी में से ही निकाल कर जो मेरे वो गरीब लाचार हैं, वो भी उनकी मदद कर, फिर देख मैं कैसे खुश होता। लेकिन कभी भी ये मत सोच लेना कि तूने मेरे मंदिर में पैसा दे दिया, वहाँ अपनी कोई नेम प्लेट लगवा ली, ये तेरा अहंकार है। तू कोई लंगर लगाता है, लोगों को समझा बोलता है कि मैंने लंगर लगाए, मैंने भंडारे करवाए, मैंने मंदिर पर इतना पैसा लगाया, वो तेरा अहंकार है। सब कुछ मैंने तेरे को दिया, लेकिन कभी अहंकार नहीं दिया। अहंकार वो तूने खुद पाला हुआ है, जो कि इस संसार में जो कर्म करता है, वो तू समझ रहा है कि जो कमाया जो बनाया ये सब मैंने बनाया है। इसी भूल में तू ये गलती करता हुआ, अहंकार करता हुआ गलती कर जाता है और फिर सोचता है कि मैं तेरे से खुश हूँ। तो परमात्मा कहता है कि अगर मुझे खुश करना है तो सूखे हल चाहे कुछ भी हो, भाव से कुछ भी खिला, भोग लगा, मैं स्वीकार कर लूँगा। कोई भी भेंट दे मैं स्वीकार कर लूँगा। मेरे जो पशु पक्षी ये सब, ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड ये मेरा बनाया हुआ है। इनकी सेवा कर, इन पे दान पुण्य कर, मैं खुश हो जाऊंगा। और सदा अगर तू ये कार्य करेगा तो मैं तुझे अपने हृदय में रखूंगा और मेरा नाम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जपता रहे। चाहे तू मेरे धाम, मेरे मंदिर में आ या मत आ, तेरे कर्म ही मैं देख लूँगा और तेरे कर्म अनुसार ही मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तो आपसे भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि हे मेरे प्रभु, यही सोच के चलना कि इतना सब कुछ दिया, इस शरीर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, जो दिया सब तूने दिया, ये जितना बनाया हुआ ये सब तेरा दिया हुआ है, तो तेरा ही तुझको मैं कैसे अर्पण कर दूँ। इसलिए जब तक मुझे इस संसार में रखा है, मेरी बुद्धि को ठीक रखना, मैं सदा अच्छे कार्य करूं और सदा तेरा नाम जपता रहूं और यही गाता रहूं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो सदा प्रभु को जपते हुए सुंदर कार्य करो। मेरा ईश्वर सदैव आपके साथ है, सदैव आपका भले करेगा। सबको राधे राधे।